आरा नगर निगम की बजट बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब बैठक के दौरान पार्षदों और मेयर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 19 पार्षदों ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाते हुए बजट को पूरी तरह से लूट-खसोट वाला बजट करार दिया। पार्षदों का आरोप है कि बजट में पारदर्शिता की कमी है और कई योजनाओं में मनमानी ढंग से राशि का प्रावधान किया गया है। ये बजट हड़बड़ी में ये लोग साइन करवा लिए हैं, जबरदस्ती में हुआ है। मेयर साइन करवाई है हमसे और नगर आयुक्त भी बोली है और वो मेयर हमको दी है कि जल्दी में साइन कर दीजिए, तो हम साइन कर दीजिए। हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो लोग बोली और हम साइन कर दिए। और इसमें और भी कुछ पार्षद से बरियारी तरीके से साइन करा लिया गया है मेयर के द्वारा, जो ये बजट मैं इसमें विरोध करती हूँ, इसे सहमति नहीं थी, जबकि मैं बहुत कुछ ऐसा बात बोली हूँ इसमें, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे थे। देखिए स्थिति क्या है कि इस बजट में ये धोखाधड़ी से 40 लाख का डस्टबिन खरीदने का दिखाया जा रहा है, जबकि 80 लाख 8 करोड़ डस्टबिन तो 40 लाख है ना। 8 करोड़ मेरा बात वहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है, वो लोग अपने में ही बात कर रहे हैं। 8 करोड़ का डस्टबिन खरीदाया गया। 8 करोड़ का डस्टबिन खरीदने का दिखाया जा रहा है। 20 करोड़ रुपया मेंटेनेंस में, गाड़ी मेंटेनेंस में दिखाया जा रहा है और कुछ माने अन्य जो कि 20 करोड़ में अच्छा डस्टबिन जो खरीदा गया 80 लाख का, वो कहाँ गया? कोई हमारे जनता भाई में गया है? तो डस्टबिन लोग के घर में कागज और डस्टबिन को उनके पैसा अवैध तरीके से निकाल लिया गया है। आप लोगों को बताना चाहते हैं एक बात हम और कहना चाहते हैं कि आप लोग के द्वारा जांच किया जाए कि जितना जेसीबी ट्रैक्टर इस सब का मेंटेनेंस दिखाया जाता है, हमारे माननीय के स्टाफ लोग हैं, उन लोगों के नाम पे अवैध तरीके से जीएसटी बनाकर और डुप्लीकेट टोटल सामग्री खरीद कर और उसको लगाया जाता है। 10 दिन में ही बिगड़ जाता है, 20 दिन में बिगड़ जाता है। 20 करोड़ का घोटाला हुआ है और डस्टबिन का 80 लाख का घोटाला हुआ है। माननीय जनता में किसी तरह की नहीं बांटा गया है डस्टबिन, इन लोगों द्वारा निकाल के पैसा का गमन किया गया। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम। पूरे बिहार में शायद ये पहला आरा नगर निगम ऐसा है जहां बजट को बहुमत से पास किया गया है। ये अपने आप में नगर निगम के लिए काला दिन है। नगर निगम में हम पार्षदों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखी गई थी 82(6) के तहत, जो नगर निगम बजट के संशोधन में था। महापौर ने भी इस बात को माना है सदन में कि हाँ, हमारे बजट में संशोधन करने के लिए है। अभी समय था बजट में, हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि एक बजट का डेट और रख लिया जाए, उस पर कर लिया जाएगा, तो उन्होंने तैयार नहीं हुई। स्लम बस्ती जो हमारे आरा नगर निगम क्षेत्र में है, स्लम बस्ती, उसका 30% राशि खर्च करने का कुल बजट का रहता है, लेकिन इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, वेग किया गया। और यहाँ तक से हम लोगों ने पूछा कि हमारे वार्डों में कितने की नली गलिया का काम हो सकता है एक वित्तीय वर्ष में, इनके द्वारा कोई भी जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। ये सीधा खुलेआम लूट का बजट है। महापौर अपने मन से किए हैं बजट और मिली भगत से अधिकारियों के। और मैं बताना चाहता हूँ, आरा नगर निगम में पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 10 करोड़ रुपए का डस्टबिन खरीदा गया है, जो किसी भी वार्ड में किसी भी पार्षद के घर पे या किसी के भी पूरे क्षेत्र में नहीं बांटा गया है। और पता नहीं वो डस्टबिन कहाँ गया। और चूना ब्लीचिंग के नाम पे कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। आखिर ये इतना लूट कहाँ जा रहा है? और हर चीज यहाँ तक से महापौर के जितने देवर हैं, 2 देवरों के नाम पे टेंडर तक से डाला गया, वहाँ लिस्ट हटा हुआ है, दोनों कोई का नाम भी वहाँ लिखा हुआ है। चलिए वो भी दिखाने का काम करेंगे। उनके दो रंजन जी और सबसे जो छोटे देवर हैं उनके अभिजीत जी, उनके इंटरप्राइजेज के नाम से टेंडर भी डाला गया, वो कार्य अवार्ड भी किया गया है। सोचिए, नगर निगम में एक छोटी सी लेके मतलब एक मोबिल सप्लाई से लेके हवाई जहाज तक की सप्लाई इन्हीं के परिवार के द्वारा किया जाएगा और किसी द्वारा नहीं किया जाएगा। उससे भी पेट नहीं भरा तो चूना ब्लीचिंग वगैरह पूरा खुलेआम लूट किया गया। शुरू में हम पूछे हैं उन लोग से कि ये विज्ञापन कर से कितना पैसा आता है। अनुमान था हम लोग का 15 करोड़ का, 15 लाख का, 15 करोड़ का जीरो दिखा रहा है लोग। हमारा वित्तीय वर्ष 15 लाख का 5 लाख है टावर टैक्स, जो टावर से टैक्स लेता है लोग, जीरो दिखा रहा है लोग, जबकि ये निराधार है।
उसके बाद हम लोग पूछे हैं कि हमारा शहरात से कितना इनकम आया, उसका सही जवाब नहीं दे पाया। लोग बोला कि 9 महीना के बाद कैंसिल कर दिए, तो 9 महीना का हम कैसे दे? बोले कि 9 महीना का जो शहरात से हमारा आया पैसा बाजार से कितना आया, हमको संतुष्ट कराइए और हमारे बताइए कि इसमें कहाँ दिया हुआ है। संतुष्ट नहीं करा पाए लोग। तो उसके बाद हमारा है कि स्लम एरिया में 25% हम लोग को खर्चा करना होता है। जो गरीब जाति के हैं उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है, संकीर्ण गली में रहती है, उनको पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था करना होता है। हम लोग बोले कि कहाँ की है आप लोग, तो कहीं कोई से नहीं, किसी पार्षद को नहीं संतुष्ट कर पाया लोग कि हम स्लम एरिया में कौन सा स्लम एरिया है हमारे वार्ड में और हम कहाँ खर्चा कर दिए। इसलिए ये जन विरोधी है और वार्ड विरोधी है और ये लूटपाट की है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। कुछ पार्षद में नाराजगी है। आज आरा नगर निगम 2026-27 का बजट का बैठक था, जिसमें हमने बहुमत से इस बजट को पास किया है और इस बजट का कुल अनुमानित व्यय है 753 करोड़ 70 लाख 60 हजार का है और जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से करीब 625 करोड़ 5 लाख रुपए प्राप्ति का अनुमान है केंद्र सरकार से। और आगामी चालू वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर की वसूली का लक्ष्य 10 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें विभिन्न योजनाएं पे कुल अनुमानित खर्च 492 करोड़ 10 लाख का व्यय किए जाने का अनुमान है, जिसमें मुख्यतः नए भूमि का क्रय है, मार्केट कॉम्प्लेक्स है, 5 करोड़ का अशोक भवन और 1 करोड़ 70 लाख का उपबंध किया गया है। साथ ही रैन बसेरा, सौदागृह एवं कब्रिस्तान के निर्माण हेतु 1 करोड़, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन हेतु 5 करोड़, वेंडिंग जोन हेतु 2 करोड़, पुस्तकालय हेतु 50 लाख, रोड एवं नाला निर्माण हेतु 360 करोड़, जलापूर्ति प्रणाली एवं जल जीवन हरियाली हेतु 7 करोड़ और पब्लिक लाइट हेतु 20 करोड़, सफाई उपकरण एवं वाहन क्रय हेतु 20 करोड़, डस्टबिन क्रय हेतु 8 करोड़, नगर पालिका क्षेत्र के समुचित एवं सुविधाजनक स्थलों पर सार्वजनिक उपयोग हेतु शौचालय एवं मूत्रालय का उपबंध तथा माननीय करने का हम लोग का इस बजट में लक्ष्य है और शहरी सेवाओं के लिए करने का बजट हम लोग ने इसको पास किया है। लूट खसोट का आरोप लगाया जा रहा है कि फायदे के लिए बजट बनाया गया है। 19 पार्षद विरोध कर रहे हैं, ये क्या प्रकरण है, क्या मामला है? अंदर विरोध हुआ कि बाहर लाख में? हाँ, हमारे 19 पार्षदों ने इस बजट का विरोध किया है, लेकिन फिर हम लोगों ने बहुमत से इस बजट को पास किया है और उनका जो आरोप है उसके बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहते। उनका कहना है कि बजट 53 करोड़ का ये लोग बजट पास कर लिया है। 25-26 का है, जैसे हमारे यहाँ टावर जो लगा है उसका टैक्स हम लोग लेते हैं, लेकिन ये लोग शून्य दिखाया है। जो होर्डिंग टैक्स हम लोग का आता है वो शून्य, लेकिन आप पता कीजिएगा होर्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, जनता से लिया जा रहा है, दुकानदारों से लिया जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं किया गया है। इन लोग पूरा लूट का बजट है मेयर का, ये लोग गलत करता है। अभी हम लोग मांग किए थे कैमरा लाइए तब रिकॉर्डिंग हुआ। अगर हम लोग जनता का सवाल पूछते हैं तो ये लोग गलत आरोप लगाता है। पीछे विरोध कर रही है। हम लोग 19 पार्षद से ऊपर भी हैं, लगभग 19 पार्षद अभी विरोध में हम लोग हैं और पार्षद चले गए, बाहर निकल गए, लेकिन ये लोग अपने में काउंट कर रहा है, जो कि एकदम निराधार है। ये महापौर का लूट का बजट है। देखिए 10 अरब और 10 खरब का दिखाया जाता है बजट, 10 अरब का 10 खरब का पब्लिक को नामक ये विरोध कर 19 पार्षद, क्या अंदर हुआ था मामला पूरा आपको बताइए। अंदर कुछ नहीं हुआ था। हाँ, जब बजट के पास आज का डेट था बजट के, तो सब पार्षद हम बचे थे। जो विपक्ष अपक्ष कोई उनमें सब एकता है। रह गया क्या सवाल, बजट के लेके जवाब सवाल हो रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, सही बोल रहा था, जनता के अपने जनता के भलाई का बोल रहा था, उसमें तो बुराई नहीं था। लेकिन और कोई जो पार्षद है मेयर साहब के खुलिया विपक्ष बोल रहा है। अब बोलिए, जब डिप्टी मेयर बैठी थी, जब कागज मिल गया तो वो एक अंकित बोल रहा है पार्षद कि एक अंक सही कहा है, तीनों को सही करवाइए बजट कागज पर। तब डिप्टी मेयर बोली कि बजट पास होना चाहिए, खूब जोर से बोली है। अभी वीडियो है मेरे पास,
मोबाइल में खोल के दिखा देंगे, लेकिन जिनका पति गलत बोल रहे हैं कि बरियारी सही की गलत बात है। खुद डिप्टी मेयर अपने से सही की है और खुद बोली है कि बजट पास हो है, तो फिर में छोटू का नाम कैसे आ गया? छोटू तो अंदर झुका नहीं था, उनमें छोटू नहीं झुका था अंदर, ये झूठ बात है। हम पक्ष देखिए, हम मेयर का पक्ष खींच के नहीं बोल रहे हैं, ना डिप्टी मेयर का पक्ष, जो हम देखे वही बोल रहे हैं, जो कान से सुने आँख से देखे वही सच्चाई हम बोल रहे हैं। बात